वो जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने कर्म के उदय में किया, उनके कर्म उसी तरह से फलने थे। हम हर किसी के कर्म को नहीं बदल सकते। नुकसान फायदे समय समय पर इतिहास में होते आए हैं। हम वर्तमान में सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों को देख करके सत्य क्या असत्य क्या उसको समझ करके सत्य के रास्ते पर चले। अगर कोई असत्य को भी सत्य मान करके बैठा है तो हम उसी से अपना सिर न टकराते रहें, हम अपने रास्ता अलग बनाते हुए आगे बढ़ें। इसका नाम है अनेकांत दर्शन। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं मल्टीपल एटीट्यूड। हर किसी के जितने मुंडा मुंडा मतिर भिन्ना, एक ये और युक्ति है। जितने मूड हैं उतनी बुद्धियां हैं। तो भाई उन बुद्धियों से कब तक टकराते रहोगे? तो भगवान ने कहा दूसरों से टकराओ मत। तो अनेकांतिक दृष्टिकोण के कारण से हम टकराने से बच जाते हैं। तो हम अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी गति को बना पाते हैं। अगर हम दूसरों से टकराते रह जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जो गलत दिख रहा है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर देना, ये नहीं कहा। तुम्हें जो मिथ्या दिख रहा है उससे अपने आप को बचा लेना, ये कहा है। यूं नहीं कहा कि तुम मिथ्या आयतनों को तोड़ देना जैसा दूसरे लोग करते हैं। उन मिथ्या आयतनों को हटा देना अपने रास्ते से, कि उन शास्त्रों को जला देना, कि गुरुओं को मिटा देना, या उन मंदिरों को तोड़ देना जो मिथ्या हैं, ये नहीं कहा। तुम्हारी समझ आ जानी चाहिए सम्यक क्या मिथ्या क्या। बस तुम अपने आप को उससे हटा लो, तुम अपना कल्याण कर लो। बस अपने हित के अगर तुम्हारे अंदर विचार आएंगे तो तुम इसी तरह से अपना हित कर पाओगे। और अगर तुम उन चीजों में उलझ गए तो तुम अपना भी हित नहीं कर पाओगे और दुनिया की कोई भी विकृतियां जो होने वाली हैं उनको रोक भी नहीं पाओगे। तो तुम भी गए और तुम्हारा जीवन भी गया। तो इसलिए तीर्थंकरों ने कहा अपने को बचाओ, बस अपने को हटाओ, अपना लोटा छानो, इसी को कहते हैं।